टेंथ क्लास के सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। आज से मैं अपने चैनल पर स्टार्ट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए टेंथ का मैथ्स। बहुत इजी बनाने की कोशिश करूँगा इसे। इसके लिए मैं पूरा अपना जो एक्सपीरियंस है 15 सालों का वो पूरा का पूरा लगा दूंगा ताकि आप बहुत आसानी से मैथ्स को कवर कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं हमारा सिलेबस। तो देखिए, सबसे पहले हमारा है रियल नंबर। ठीक है, मतलब सबसे पहला चैप्टर हमारा रहेगा वास्तविक संख्याएं। इसके बाद अपना आएगा पॉलिनोमियल्स, मतलब बहुपद। मैं हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये कोई बाउंडेशन नहीं रहेगा, ना तो हिंदी मीडियम के लिए ना इंग्लिश मीडियम के लिए, अपना कॉमन चलेगा। ठीक है, ताकि आपको आसानी से समझ में आता जाए। ठीक है, थर्ड चैप्टर जो अपना रहेगा वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। मतलब यहाँ पे 2 वेरिएबल्स रहेंगे, उनके जो लीनियर इक्वेशन में पेयर दिए हुए रहेंगे वो हमें सॉल्व करना है। और हिंदी में इसे कहेंगे दो चर वाले रेखीय समीकरणों का निकाय। ठीक है, फिर अपना नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं वर्ग समीकरण। इसमें हमें एक्स की पावर या जो भी वेरिएबल लेंगे वाई, उसकी पावर 2 मिलेगी। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसा होगा। फिर आपका 5th चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम इसका कॉम्पिटिटिव में भी बहुत यूज़ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब हमारा हिंदी में ही होता है समांतर श्रेणी। फिर अपना आएगा ट्रायंगल्स, सभी जानते हैं ट्रायंगल्स मतलब त्रिभुज। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये है निर्देशांक ज्यामिति। ये आपका आगे भी चलने वाला चैप्टर है। यदि आप 11th-12th में मैथ्स भी लेते हो तो आपको ये बहुत काम की चीज़ है। फिर आपका आएगा इंट्रोडक्शन टू जो टिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति, इसका इंट्रोडक्शन रहेगा। फिर इसके एप्लीकेशंस आएंगे नेक्स्ट चैप्टर में, मतलब 9th चैप्टर जो है हमारा वो है सम एप्लीकेशंस ऑफ टिग्नोमेट्री, मतलब त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। नेक्स्ट चैप्टर हमारा रहेगा सर्कल, वृत्त। फिर है कंस्ट्रक्शन रचना, ये आप करते आए हैं, 9th में भी आपने किया है। फिर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, मतलब वृत्त से परिबद्ध क्षेत्रफल। ठीक है, फिर है हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, मतलब यहाँ पे 2 चैप्टर को मिला के एक चैप्टर बना दिया उनने। फिर हमारा स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी और लास्ट वन प्रोबेबिलिटी। इस तरीके से 15 चैप्टर में हमारा मैथ्स कंप्लीट होगा। ठीक है, 10th का मैथ्स बहुत काम का है, आगे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम में भी आता है। तो हम इस मैथ्स को बहुत ईजी तरीके से और बहुत अच्छे से समझें। 10th क्योंकि हमारा पड़ाव है, ठीक है, तो हम इसको बहुत आसानी से सॉल्व करके अच्छे से सीखते जाएंगे और पूरा मैथ्स अच्छे से कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं हम सबसे पहले हमारा रियल नंबर चैप्टर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, रियल नंबर में हम फर्स्ट टॉपिक जो ले रहे हैं वो है यूक्लिड डिवीज़न लेमा। ठीक है, यहाँ पे आपको यूक्लिड तो मैथमेटिशियन का नाम है, आपको पता है। डिवीज़न आपको पता है क्या होता है। डिवीज़न करना मतलब डिवाइड करते हैं, उसमें अलग अलग हमारे पार्ट्स बनते जाते हैं। हमें यहाँ पे क्लियर नहीं है वर्ड, तो वो है हमारा लेमा। तो लेमा क्या होता है मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ, फिर हम समझेंगे यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। तो सबसे पहले लेमा देखिए। लेमा क्या होता है? लेमा इज़ अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। मतलब लेमा एक क्या है? स्टेटमेंट, प्रूव स्टेटमेंट है। ठीक है, जिसे क्या करा गया है कि अनदर स्टेटमेंट से प्रूव किया जाता है ना। मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट जिसको किसी दूसरे स्टेटमेंट से प्रूव कर दिया जाता है वो कहलाता है लेमा। ठीक है, हिंदी में यदि से हम समझे तो क्या होगा? ऐसा एक कथन जो किसी दूसरे कथन से प्रूव कर दिया गया हो, है ना, तो वो कहलाता है लेमा। ठीक है, अब हम समझते हैं यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम की बात कर रहे थे हम, तो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम इज़ अ टेक्निक, एक टेक्निक है टू कंप्यूट दी HCF, जिससे हम क्या कर सकते हैं? HCF को कंप्यूट करते, कैलकुलेट करते हैं ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर। जो भी हमें 2 पॉजिटिव इंटीजर दिए जाएंगे उनका HCF हम, मतलब HCF मतलब समझते हैं ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एक तो हमारा सीधा डिवीज़न मेथड होता है और दूसरा ये यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। तो आइए हम सबसे पहले इसका एक एग्जांपल समझते हैं, फिर उसके से 3 एग्जांपल आप प्रैक्टिस के लिए लीजिएगा। हमने एग्जांपल लिया है, यूज यूक्लिड एल्गोरिथम टू फाइंड दी HCF ऑफ किसके बिटवीन 455 एंड 42। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। सॉल्व लिख दिया मैंने। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कौन सा नंबर बड़ा है इन दोनों में से। तो 455 इज ग्रेटर देन फ्रॉम 42। देन यूज करेंगे हम किसका? यूक्लिड एल्गोरिथम का। तो मैं क्या लिख दूंगा? वी यूज
यूज यूक्लिड्स लेमा टू गेट। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जो मिल रहा है उसके लिए हमें देखो क्या करने का है, डिवीज़न एल्गोरिथम ही होती है, ठीक है, लेमा मतलब। तो यहाँ पे हम 4 4 5 में ये रफ वर्क चल रहा है हमारा, 42 से डिवाइड कर देंगे, आपको पता है 1 टाइम तो 42 आएगा, बचा कितना, अच्छा हमारे पास कितना 40, यहाँ पे 5 है ना, तो यहाँ पे हम 5 लिखेंगे, हमारे पास बचेगा 35, ठीक। अब यहाँ पे हम डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, मतलब 0 टाइम तो 0 0 आ जाएगा, हमारे पास 35 रिमाइंडर बचेगा। इट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं ना कि 455 इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अगेन इसमें नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, अब जैसे अभी हमने इसको एक मतलब क्वोशिएंट, डिवाइजर और रिमाइंडर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, तो अगेन हम इसको सॉल्व करेंगे। उसमें हम क्या करेंगे, अब जो हमारा डिविडेंड होगा, पहले डिविडेंड क्या था 4, मतलब बड़ा नंबर जो हमारा था 455, अब हमारा डिविडेंड हो जाएगा जिससे हमने डिवाइड किया था, मतलब डिवाइजर जो होता है वो नेक्स्ट टर्म में डिविडेंड बन जाता है, ठीक है। मतलब अब हमारे पास यहाँ आ जाएगा 42, अब इसको हम किससे डिवाइड करेंगे 35 से। देखो फिर से रफ वर्क मैं इसे क्लियर कर देता हूँ, वो फिर से जो रफ वर्क मैं कर रहा हूँ वो क्या कर रहा हूँ कि 42 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ किससे 35 से, ठीक है। तो 35 बन जा 35, रिमाइंडर कितना रहेगा 7, मतलब हम लिख सकते हैं कि 35 इंटू 1 प्लस 7, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या होगा, यहाँ पे भी हमने क्या किया था, जो हमारे पास डिवाइजर था उसे हमने डिविडेंड बनाया, तो यहाँ पे भी हमारे पास 35 डिवाइजर है तो उसे डिविडेंड बना देंगे। अच्छा डिवाइड किससे किया था, जो रिमाइंडर था, यहाँ पे रिमाइंडर क्या है 7 है, तो देखो अब हम क्या करेंगे 35 को 7 से डिवाइड कर देंगे, या हम डायरेक्टली इसको यहाँ से भी समझ सकते हैं कि 7 से हम 35 को डिवाइड कर रहे हैं, तो 7 5 जा 35, रिमाइंडर कुछ बचा क्या 0, कुछ भी नहीं बचा है, मतलब हमारे पास यहाँ आएगा 7 इंटू 5 प्लस 0। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हमारा पूरा का पूरा जो HCF है वो सॉल्व हो जाता है, और हम लास्ट टर्म में क्या लिख देंगे, इट मीन्स HCF ऑफ 455 एंड 42 इज 7, मतलब जिसके कारण रिमाइंडर 0 आ जाता है वो डिवाइजर ही हमारा HCF होता है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ में आया होगा। अब हम इसके से 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लेते हैं, ये दोनों क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा। 135 एंड 225 का HCF किससे, यूक्लिड एल्गोरिथम से, और 867 एंड 255 का HCF, ठीक है। यदि आप कर सॉल्व करते हैं और फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो इनका सॉल्यूशन आप मेरे नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही 10th के मैथ्स को समझने के लिए मुझे फॉलो करते रहिए, और बहुत आसानी से हम 10th का मैथ्स कवर कर लेंगे, ठीक है।